मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। शाम को 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे कब करना चाहिए आपको अपना डिनर और इसका सेहत पर क्या होगा असर, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और आज मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जैसे हमेशा ही आप महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं जी। आज उसके बारे में जानकारी दीजिए कि रात का जो खाने का समय है वो कौन सा सही समय है, आयुर्वेद में इसका किस तरीके से वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ जो डिनर का टाइम होने के साथ ही उस वक्त क्या भोजन होने चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और आमतौर पर लोगों को ये छोटी छोटी सी चीजों का ज्ञान नहीं होता है, उसी से बीमारियां आती हैं। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, इसको समझ लीजिए आप, और वो है कि जो भी भोजन आप खाएं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल भी कहीं भी जो है आपका भोजन पचा हुआ अपच वाला रह गया, अनडाइजेस्टेड, तो बीमारी का कारण बनता है, आपको मालूम है। और दूसरा, इसमें जो हमारी पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि पचेगा कब, जब आपकी अग्नि में अगर कोई विकार नहीं होगा। तो पाचक अग्नि की पावर जो है वो सूरज के साथ भी कनेक्टेड होती है। समझ में थोड़ा आपको आएगा, बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सूरज में हीट होती है। तो जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है तो सूरज निकल चुका है, तो उस समय हमारी पाचक अग्नि ठीक ठाक होती है, मतलब ना बहुत मंद होती है ना बहुत तेज होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज ऊपर जाता है, दोपहर के समय हमारा जो है आयुर्वेद के अनुसार वो बेस्ट टाइम है, अग्नि बहुत तीव्र होती है, इसलिए लंच इज द मेन मील। उस टाइम लंच में आपको मेन मील खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हम कहते हैं हल्का खाइए लेकिन पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी अग्नि आपकी ठीक है और अग्नि और आगे तेज बढ़ने वाली है। लेकिन जैसे ही डिनर का टाइम आता है, रात का टाइम आता है, तो रात को जब सूर्य जैसे ढला उसके बाद पाचक अग्नि हमारी कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो उसकी मेन सोर्स ऑफ शक्ति थी वो चली गई है। तो डिनर इसलिए हमको अर्ली करना चाहिए। आजकल आपने काफी लोगों से सुना होगा कि रात का खाना लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि इस समय जो पाचक अग्नि है वो हल्की होती है, कमजोर होती है। और डिनर अगर आप हल्का खाएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप डिनर हैवी खाएंगे तो पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा ही करेगा। तो डिनर का जो बेस्ट टाइम है, जैसा आपने पूछा कि किस समय खाना चाहिए, ऐसे तो 6:30-7 बजे तक आपको जो है डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत मजबूरी है, ऑफिस से लेट वेट आते हैं, तो कोशिश करिए 8 बजे तक डिनर कर लें। उसके बाद डिनर करें ही ना, फिर तो छोड़ दो आप, बेकार है, उसका बहुत नुकसान होगा आपको। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज के माध्यम से अब ये सिद्ध हो गया है, केवल आयुर्वेद में तो बहुत हजारों सालों से लिखा है कि अर्ली डिनर करने से, लाइट फूड लेने से नींद अच्छी आती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, वेट नहीं बढ़ता, आपका वेट मैनेजमेंट रहता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये सब कंट्रोल रहते हैं। और इसके साथ साथ अपच नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन आप देखते हो कहीं आपके भोजन से जुड़ी हैं। और इसके साथ साथ जो है एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, हार्मोन्स आपके सारे बैलेंस रहते हैं। तो आयुर्वेद का जो ये सिद्धांत है, जो हजारों वर्ष पहले लिखा, आज साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से भी इसको जो है सिद्ध कर दिया गया है कि ये बिल्कुल सही है। इसलिए आज से ही हल्का डिनर, अर्ली डिनर करें, और कुछ ही दिनों में आप, मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपको कुछ ही दिनों में ये महसूस होने लगेगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, नींद अच्छी आ रही है। और अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के पेशेंट हैं, उसमें भी आप चेंज देखेंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा एक चेंज लाना है, और इस चेंज का बहुत बड़ा प्रभाव आप देखेंगे अपनी सेहत पर। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजल हैं जालंधर से। सुजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। प्रॉब्लम हो रही है सर 2-3 महीने से। हेयर फॉल, अभी उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। देखो भाई, 25 साल में बाल आपके जा रहे हैं, थोड़ा चिंता का विषय है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लाइफ बहुत लंबी है, अभी तो आप जो है एक ऐसी अवस्था में है कि अभी तो सुंदरता का भी बड़ा एक जोश रहता है हमारे अंदर कि हम सुंदर दिखने चाहिए। तो उसके लिए बालों की बहुत अच्छे सुंदर बाल होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपसे यही मैं कहूँगा कि हेयर केयर के नाम पर केमिकल लगाना बंद करो।
जीवा में बहुत सारे अच्छे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रयोग शुरू करो, नेचुरल है सारे, आयुर्वेदिक है। दूसरा, इंटरनली आंवला खाना शुरू करिए, बहुत फायदा करता है। पेट यदि खराब है आपका तो रात को त्रिफला जरूर लीजिए, पेट साफ रहेगा उससे। और आजकल मैंने देखा है कि मेंटल स्ट्रेस के साथ भी बहुत ग्रेट कनेक्शन बालों का है, तो माइंड के लिए थोड़ा सा जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर मिलेगी आपको, थोड़ा प्राणायाम करिए, मन को थोड़ा सा समय दीजिए कि थोड़ा शांत रखिए उसको। 24 घंटे हम लोग उसी में लगे रहते हैं, मोबाइल में, कंप्यूटर में और टीवी में, तो उससे थोड़ा कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए, जिसको आजकल मैं डिजिटल डिटॉक्स बोलता हूँ। उसको डिजिटल डिटॉक्स मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है उससे दूर थोड़ी देर के लिए अवश्य रखना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का टाइम रखिए, आधे घंटे से शुरू करिए, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। और एज आई ऑलवेज से कि आपको जीवा के एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी रूट कॉज को समझ करके उसके अनुसार आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देते हैं। बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, साइंटिफिक एविडेंस के बारे में आपने कहा, फिर ये भी बताइए कि डिनर में क्या भोजन करना चाहिए, किस तरीके का भोजन जो है रात के वक्त में सूटेबल है? जी देखिए, जैसा हमको मालूम चल चुका है कि रात को हमें हल्का खाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अग्नि से इसका कनेक्शन है, तो पाचक अग्नि जैसे हमारी रात के समय स्लो होती है तो नेचुरली कमजोर होती है, और साथ साथ इसमें थोड़ा स्वाभाविक रूप से ये कफ का टाइम होता है। आयुर्वेद में हम अलग अलग समय पर दोष हमारे बॉडी में प्रकोपित होते हैं, तो ये इवनिंग का टाइम कफ का टाइम होता है। तो सबसे सिंपल चीज तो हमें समझ आ गई कि कफवर्धक भोजन हमें नहीं करना है। तो उसमें क्या है, कोई भी तली हुई चीज जैसे पूरी, पराठा, कचौड़ी, समोसा या कोई भी एनीथिंग डीप फ्राइड कोई, उसको बिल्कुल डिनर में नहीं खाना है आपको। उसके अलावा जो है दूसरा जो कफवर्धक ग्रुप है वो मिठाइयाँ हैं, मीठी चीज़ें जो है मिठाई भी अवॉइड करिए, खासतौर से लोग रात को काफ़ी स्वीट डिश वगैरह खाते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो है उसमें ठंडे पदार्थ जो होते हैं, जो भी चिल्ड चीज़ें हैं, ठंडा भोजन हो, ठंडा पानी हो, आइसक्रीम हो। आइसक्रीम खानी दिन में खा लीजिए, रात को मत खाइए। लोग रात को डिनर के बाद ही आइसक्रीम खाते हैं आजकल, मैंने देखा है। और चौथा ग्रुप है मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें विशेष रूप से चीज़ है, पनीर है, दही है, इवन छाछ भी रात को नहीं पीनी चाहिए, मक्खन नहीं खाना चाहिए, घी का प्रयोग फिर भी कर सकते हैं आप। तो क्या खाना चाहिए फिर? हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, लौकी, तोरी, पेठा, परवल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, ये खाइए रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दाल खिचड़ी खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, उपमा, इडली, ये सब लाइट भोजन जो होते हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। अगर आप स्प्राउट्स बनाए हुए मूंग चने के, उनको थोड़ा सा जो है गर्म करके उनका सेवन कर सकते हैं। रोटी भी खा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खानी, रोटी सब्जी खाइए, लेकिन हो सके तो ज्वार की रोटी खा लीजिए। और गेहूं की खानी है तो वो भी खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-5 रोटी खा गए रात के समय में, लाइट रखिए उसको। और कोशिश करिए कि रात का जो डिनर है मोस्टली यू हैव टू ईट कुक्ड फूड। जो सलाद है या फिर रॉ फूड्स है, ये क्या होता है, ये देर से पचते हैं, और पचेगा नहीं तो फिर आम तो बनेगा लेकिन गैस भी बनेगी उसमें। तो इसलिए एक दूसरा है कि खाना खाने से तुरंत पहले पानी ना पिए, उससे भी जो है हमारे खाना ठीक से नहीं पचता है। और उसके साथ साथ खाना शुरू जब करते हैं, बहुत अच्छी आदत है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप जो है चबा लीजिए, उससे आपकी अग्नि थोड़ी तेज हो जाती है। या अपने टेबल पर हल्दी आती है आजकल, कच्ची हल्दी और अदरक काट के छोटे छोटे पीस करके नींबू के रस में डाल लीजिए, उसको भोजन के साथ खाते रहिए, उससे आपकी पाचन भी होगा और आपको भूख भी अच्छी लगेगी उससे। और खाने के तुरंत बाद भी पानी ना पिए, उससे भी जो है आपका खाना नहीं पचेगा ठीक से। खाने के तुरंत बाद आप जीवा का डाइजेस्ट्रॉल लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत लोग लेते हैं, घर में रखा ही हुआ है, क्योंकि अगर छोटा मोटा गड़बड़ हुआ तो पच जाएगा उससे। तो मेन वही है कि जो भी खाएं वो पचना चाहिए, और सोने से 3 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। ये तो रूल तो यही है, जो आपने साइंटिफिक बात की है, साइंटिफिक एविडेंस यही है कि खाने से 3 घंटे पहले आपको डिनर करना चाहिए, और सोने का टाइम 10 बजे का होता है आइडियली। तो ये ना कहिए कि मैं तो 3 बजे सोता हूँ तो रात को 12 बजे मैं डिनर करूँगा, क्योंकि 3 घंटे पहले मैंने बोला नहीं, 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक आपको डिनर अवश्य कर लेना चाहिए। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, भोजन जो है हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और खास करके कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो कि डाइट में शामिल होने चाहिए और वो हेल्दी हो। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा ऐसा डाइट है जिससे कि बीमारी जो है वो रिवर्स हो जाए, और अगर भोजन में गड़बड़ियां होती हैं तो कौन सी बीमारी का खतरा हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा सिंपल इसका उत्तर है। भोजन जो है, अगर हम कहें तो हम कहते हैं फूड इज लाइफ। जो हम आहार सेवन करते हैं वो हमारा जीवन है, क्योंकि वो हमारी प्राण शक्ति को मजबूत रखता है जब भी हम खाना खाते हैं। लेकिन भोजन हमें जीवन तो देता ही है, लेकिन वही भोजन जो है हमारे जीवन को लेने का काम भी करता है, हमारे प्राणों को हर लेता है। यदि गलत तरीके से और गलत भोजन किया जाए तो वो जीवन देने की बजाय आपके जीवन को ले लेगा, आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ऐसा भी चरक संहिता में वर्णित है। तो जो भोजन हम खाते हैं वो पचने के बाद उसका क्या होता है, उसका एक रस बनता है, एक लिक्विड जूस, जिसको हम न्यूट्रिशियस जूस कहते हैं, आहार रस आयुर्वेद में उसको कहते हैं। तो ये जो आहार रस है ये फिर आगे जा करके हमारे सभी जो शरीर में धातु होते हैं उनको पोषित करता है, उनके लिए एक पोषण का काम करता है। तो हमारे अंदर जो ब्लड है, मसल्स है, मांसपेशियां हैं, हमारी नसें हैं, हड्डियां हैं, या लिम्फ है बॉडी के अंदर, या शुक्र धातु है जिसको हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं, और फैट भी है। ये सारी जो टिश्यूज है ये इसी आहार से पोषित होती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कुछ खाना खाएं वो उचित पौष्टिक भोजन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको डेफिशिएंसी होगी और अनेक प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीजेज आपको हो जाएंगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, एनीमिया है। आपने कई ऐसी रोग सुने होंगे जिनको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि आपको धातु क्षय हो जाएगा, आपको मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, आपकी नसें कमजोर हो जाएंगी, आपको सेक्सुअल वीकनेस हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी आपको। ये सब भोजन के कारण है। और अगर आप सही भोजन खाएंगे तो अनेक प्रकार के रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अधिक भोजन खाएंगे आप तो आपको मोटापा आएगा, आपको ओबेसिटी आएगी, आपको डायबिटीज आएगी, कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको हार्ट डिजीज होगी। बहुत लंबी लिस्ट है। वैसे तो हम बार बार ये समझाते हैं आपको आयुर्वेद में कि जो भी आप खाते हो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं खाया गया और सही तरीके से अगर आपको उसको आपने नहीं पचाया तो अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें डेफिनेटली हमें रोगों से बचाता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप दवाई खा रहे हैं, अगर आप भोजन ठीक से नहीं खाएंगे तो उस दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप जो है अगर डाइट को एज ए मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि वो मेडिसिन तभी काम करेगी जब उचित मात्रा में उसका सेवन करेंगे, आप जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बनाएंगे। और विशेष रूप से अगर आप डाइट के माध्यम से रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी खुशखबरी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स तो हैं, सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, अभी हमारे यहाँ पर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं जिनको आम भाषा में आप लोग डाइटिशियन बोलते हैं, डाइट एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वो सारे क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे रोगों को हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी ठीक कर रहे हैं। खास तौर से वेट मैनेजमेंट का एक बहुत विशेष प्रोग्राम हमारे यहाँ पर है और इस विशेष प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं जहाँ केवल डाइट के माध्यम से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल एक बैलेंस डाइट और अच्छी पौष्टिक डाइट आपको सेवन करनी चाहिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पान किस तरह से खाना है फायदेमंद और किस तरीके से नुकसानदायक बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पान किस तरीके से फायदेमंद है या फिर हम इसको कहें किस तरीके से नुकसानदायक, और साथ ही साथ इसे कैसे खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो खाते हैं लोग तंबाकू वाला पान जो खाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत नुकसानदायक है, बहुत डेंजरस है
और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, और उसमें कारण हमने यही देखा है कि वो तंबाकू डाल करके पान में खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पान जो है, पान का पत्ता जो है, वो कफ दोष को बैलेंस करता है। तो अगर आपको खांसी है, गला खराब है, या फिर आपको जो है दमा है, अस्थमा है, जोड़ों में दर्द है, इसमें फ़ायदा करता है। कहीं पर आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो गई है, उसमें भी फ़ायदा करता है। और उसके अलावा जो है, अगर हम देखें कि अगर पान जब खाते हैं भोजन के पश्चात, तो वो एक पाचन का भी काम करता है, माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। नॉर्मली पान का पत्ता ले करके उसमें थोड़ा सा कत्था लगाते हैं, उसमें एक लौंग डालिए, एक छोटी इलायची डालिए, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का गुलकंद डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है, और साथ में आप जो है थोड़ी मुलेठी डालिए, और ये पान आप सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा है। भोजन में रुचि भी बढ़ाता है, पाचन भी करता है, और विशेष रूप से जो कफ के रोग होते हैं उसमें फ़ायदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आप हमेशा जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण लोगों को जानकारी दी है, और उम्मीद मैं यही करती हूँ इस जानकारी से वो लोग लाभ उठाएंगे। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा, और अपनी कॉल रजिस्टर भी कराना है, जो आप जल्दी कराइए। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।